बाबूजी। बाबू अवधेश सिंह को पुलिस अधीक्षक के पद से रिटायर हुए 5 साल बीत गए थे। उनका रोबीले व्यक्तित्व और कड़कदार आवाज सब पर अपनी धाक जमाने के लिए पर्याप्त थे। जब एक पत्नी जीवित थी, सब सामान्य ढंग से चलता रहा। पिछले कई सालों से वो बीमार थे। पिछले साल पत्नी के चले जाने से पत्नी का साथ छूट गया था। अब तो उनका सारा रुआब और कड़कदार आवाज सब खत्म हो गई थी। एक दिन बहू, बाबूजी प्लीज जरा उदित को बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए। काम वाली बाई अभी तक नहीं आई। गुड़िया सो रही है, इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाबूजी ने पैर में अपनी चप्पलें डाली और उदित का बैग उठाकर चल पड़े। 10 साल का उदित उनकी उंगलियां पकड़े उछलता कूदता साथ साथ चलने लगा। उदित, ठीक से रास्ता देख कर चलो, कहीं गिर गिरा गए तो खाम खाम मुसीबत बढ़ जाएगी। दादू, मैं तो हमेशा ऐसे ही चलता हूँ। जब बस स्टैंड पर पहुंची तो उदित, मम्मा कहाँ है? आज दादू की ड्यूटी लग गई। मम्मा घर में ही है। अब तो किसी न किसी बहाने रोज ही उदित को उन्हें बस स्टैंड छोड़ने जाना होता था। 1 महीने बाद, उदित, मम्मा की तबीयत ठीक है ना? आजकल आती नहीं है। आंटी, मम्मा ने कहा है कि अब से दादू ही मुझे छोड़ने आया करेंगे। उनके पास कोई काम नहीं है ना, इसीलिए। अवधेश बाबू का माथा ठनका। ओ, तो ये बात है, जानबूझकर मेरी ड्यूटी लगाई गई है। मन खिन्न हो गया। उदित की बस आ गई। उसको बस में बिठाकर सीधे पार्क की तरफ चल पड़े। 1-2 चक्कर लगाने के बाद उदास होकर बेंच पर ही बैठ गए। तभी उनके मित्र, क्या बात है भाई, आज बड़े जल्दी बैठ गए? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस जरा बच्चे को बस स्टैंड तक छोड़कर सीधे यहीं आ गया था। कुछ परेशानी झलक रही है चेहरे पर। अरे यार, पत्नी के जाते ही घर का सारा माहौल ही बदल गया। जब तक वो जिंदा थी, किसी की मजाल ना थी कि मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। अब तो घर के छोटे मोटे काम के लिए अक्सर सब मुझसे उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। बाबूजी, आप तो बैठे ही हैं, जरा सब्जी ला दीजिए, जरा ब्रेड अंडे खत्म हो गए हैं। अवधेश बाबू, आपने सही कहा। औरतों को ऐसे ही लक्ष्मी नहीं कहा गया है। वो अपने पति की इज्जत का मान भी ढोती हैं। घर में ही आपका रुआब और आपकी छवि बनाए रखने के लिए बेटे बहू और आपके बीच में एक दीवार बनकर खड़ी रहती हैं। उनके जाते ही वो दीवार भर भर कर गिर जाती है। आप असल में क्या हैं, घर वालों पर उजागर हो जाते हैं। शायद आप ठीक कह रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, औरतों को छोड़कर पुरुष जब जाता है तब भी यही होता है। पुरुष के साथ रहने पर उनका एक अलग वजूद होता है। जैसे ही पुरुष जाते हैं, वो अपना सब कुछ खो बैठती हैं। उनके जीवन में भी खालीपन आ जाता है। घर वालों की नजर में उनका जो सम्मान पहले था, वो कम हो जाता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे कैसे नहीं पता ये सब। आप जीवन भर पैसे कमाने में लगे रहे, हम जीवन भर परिवार के साथ तालमेल बैठाने में लगे रहे। पिताजी के जाने के बाद माँ के साथ भाई भाभी का व्यवहार बदलते हुए देखा था, और मेरी पत्नी के जाने के बाद अपने बेटे बहू को देखा। इसीलिए मुझे सब पता है। चलिए, कल मिलते हैं। दोनों उठकर घर की तरफ बढ़ गए। घर पहुंचते ही, अरे बाबूजी, आप कब से गायब हैं? उदित को बस स्टैंड से अकेले ही आना पड़ा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। सारी जिंदगी इन्हीं बच्चों की खुशी के लिए लगा दी। हमेशा यही कोशिश की कि ओवर टाइम करके बच्चों की ख्वाहिशों को पूरी करूं। पर आज जब हमारे आराम का वक्त है तो इन्होंने हमें नौकर समझ लिया। ये मैं नहीं होने दूंगा। मुझे बेटे से बात करनी ही पड़ेगी। उस दिन शाम को जब बेटा घर आया तो, सुभाष, जब फुर्सत मिले तो एक बात करनी थी। जी बाबूजी, अभी तो एक मीटिंग है, खाने की टेबल पर बात करता हूँ। अवधेश बाबू मन महसूस कर रह गए। क्या क्या बात करनी थी सोच कर बैठे थे। रागिनी गुड़िया को सुलाकर आई
तो उसने गुहार लगाई, खाना खा ले सब लोग, अभी उदित को पढ़ाना भी है। अवधेश बाबू बोझिल मन से आकर कुर्सी पर बैठ गए। दादू, कल ना मैं आपके साथ ही स्कूल से वापस आऊंगा। मुझे उस डांगी से बहुत डर लगता है जो गेट के बाहर बैठा रहता है। वो मुझे घूरता है और मैं आपसे ही मैथ्स पढ़ूंगा। पापा कहते हैं आप बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते थे, तभी तो पापा इतनी अच्छी नौकरी करते हैं। अवधेश बाबू का मन द्रवित हो गया। मेरा बेटा मेरे बारे में ये कहता है अपने बेटे से, मैं कितना गलत था। हाँ हाँ, कल मैं जरूर आऊंगा, बल्कि तुम्हें छोड़कर भी आऊंगा। इतने प्यार से बच्चा आग्रह कर रहा है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। सुभाष भी सारे दिन काम करके आता है, बहू भी तो काम के बोझ से दबी हुई है। मैं शायद गलत था, मुझे ही कुछ सोचना होगा। दूसरे दिन रात को खाना खाने के बाद, रंगीनी बहू, कुछ बात करनी है तुमसे। जी बाबूजी कहिए। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग एक काम वाली रख लें जो सारे दिन घर में रहे और सभी कामों में तुम्हारा हाथ बटाए। बाबूजी कितने पैसे मांगते हैं ये लोग, आपको पता है? जो भी मांगे, मेरी पेंशन तो मिलती ही है, तो उसका खर्च मैं दूंगा। तुम परेशान मत हो। सुभाष की माँ के जाने के बाद उनकी दवाइयों पर लगने वाला सारा पैसा बच जाता है। तुम कल से ही किसी काम वाली बाई को रख लो। रागिनी की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। बाबूजी, मैं दिन भर काम करती हूँ, इसलिए थककर कभी कभी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आपको हमारी परेशानियों का कितना ध्यान है। बाबूजी मंद मंद मुस्कुराते हुए रागिनी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। रागिनी की आंसू गालों पर लुढ़क गए थे।